देखो कल हमने किया था इफ का, पहले हमारा सिंपल इफ का प्रोग्राम चलेगा। चेक करो। अब हमने देखो यहाँ पे ये हमारा है, इफ का प्रोग्राम है ये सिंपली, ठीक है। कल हमने क्या पढ़ा था कि अगर आपके पास सिंपल इफ है तो आपने सिर्फ एक अपनी कंडीशन अप्लाई की। यहाँ पे देखो, पहले मैं इसको थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ यहाँ से। हाँ जी, ये देखो सबसे पहले हमने अपनी हेडर फाइल लगाई stdio.h, फिर हमने मेन फंक्शन चलाया इंट मेन, ठीक है। उसके बाद हमने करली ब्रेस स्टार्ट की, करली ब्रेस के बाद अब हमने इफ स्टेटमेंट के अंदर, इफ के अंदर हमने कंडीशन लगाई, ठीक है। हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई 20 इज ग्रेटर देन 18। अगर हमारी कंडीशन ट्रू है, हमने लगाया इफ, अगर हमारी ये कंडीशन ट्रू है कि अगर आपके 20 इज ग्रेटर देन 18, तो क्या प्रिंट हो कि 20 इज ग्रेटर देन 18। तो आपका सिंपल, आपने सिर्फ एक ही यहाँ पे कंडीशन लगी है और कुछ भी नहीं है, कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो ये चीज प्रिंट हो जाए। तो ये देखो बस का यहाँ पे ये शो हो जाएगा, आउटपुट देखना। 1 सेकेंड 1 सेकेंड, कुछ प्रॉब्लम आई क्या? हम्म। ये देखो यहाँ पे ये प्रिंट हो गया ना, 20 इज ग्रेटर देन 18। अगर हम बात करें, मैं इसको, अब हम देखते हैं, अगर हम इसको उल्टा कर देते हैं, कंडीशन को हमने यहाँ पे फॉल्स कर दिया, अब देखो क्या प्रिंट होएगा। अब देखो कुछ भी नहीं शो हुआ, ठीक है। यही मैंने आपको कल बताया था कि अगर आपका सिंपल सिंपल इफ जब आप लगाते हो तो वहां पे क्या होगा, अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो आपका जो गिवन कोड है वो प्रिंट हो जाएगा, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आपकी कंडीशन इसके अंदर फॉल्स है तो कोई एरर नहीं आएगी, लेकिन आपका प्रोग्राम जो है वो बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है सिंपली इफ, आपके कंडीशन के बिहाफ पे चलेगा यहाँ पे प्रोग्राम। अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो आपका, आपकी जो स्टेटमेंट है, जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। तो ये है आपका सिंपल इफ का जो आपका प्रोग्राम है। अब इसके बाद हम करेंगे इफ एल्स का। मैं ये आपको ना शेयर कर देती हूँ आपके इसके अंदर, चैट के अंदर, इनको नोट करते जाओ साथ के साथ, क्योंकि मैं ये आप लोगों को चैट के अंदर ही शेयर कर रही हूँ। ये आपका सिंपल इफ का मैंने प्रोग्राम आपको सेंड कर दिया। अब इसके बाद हम करते हैं अपना नेक्स्ट इफ का। महक, ये समझ में लगा? मैम एक बार दोबारा रिपीट कर दो। चेक करो। ये देखो, हमने सबसे पहले पहले अपनी हेडर फाइल लगाई, फिर हमने मेन फंक्शन चलाया, मेन के बाद हमने करली ब्रैकेट स्टार्ट करके अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया। अब हमने यहाँ पे कोई इंटीजर टाइप का, या हमने अभी यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं लिया, हमने डायरेक्टली अपनी कंडीशन अप्लाई की। इफ 20 इज ग्रेटर देन 18, अगर मेरी ये कंडीशन ट्रू है, अगर 20 18 से बड़ा है, तो मेरा ये वाली स्टेटमेंट मेरी प्रिंट हो जाए, ठीक है। तो हमने सिंपली ये आपकी एक इफ, सिंगल इफ है, इसके साथ हमने कोई इफ एल्स नहीं लगाया। कल मैंने इसी की थ्योरी करवाई थी आपको, कि अगर आपका इफ है, अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो वो प्रिंट हो जाएगा, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो उसका कोई एरर नहीं आएगी, बट स्टिल क्या होएगा, आपका प्रोग्राम सिंपली बंद हो जाएगा। अब ये देखो, आपकी कंडीशन ट्रू है, 20 से 18 से बड़ा है, तो आपका क्या प्रिंट होएगा यहाँ पे, 20 इज ग्रेटर देन 18, ठीक है। हमारा यही प्रिंट हुआ हुआ है। अगर मैं इसको कंडीशन को फॉल्स कर देती हूँ, अगर मैं बोलती हूँ 20 इज लेस देन 18, तो अब क्या होगा देखो, ये देखो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, आपका सिंपल इफ का अंदर क्या है, मैंने कल भी बताया था कि यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगी। अब देखो आपका कोई एरर नहीं आई, कोई प्रोग्राम खराब नहीं हुआ, कोई उन्होंने एरर नहीं दी, सिंपली आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ये सिंपल इफ है, एक इफ है, एक स्टेटमेंट दी है, एक कंडीशन के बिहाफ पे आपका ये ट्रू हो गया। इतना लग गया समझ में? यस मैम। ओके। अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम करते हैं आपका इफ एल्स का। इसके अंदर होगा, दो स्टेटमेंट आएंगी आपकी। अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने डायरेक्टली दी है ना, अपनी आपने डायरेक्टली वैल्यू असाइन की है। अगर मैं बोलूँ कि अब हम इसको इनिशियलाइज करते हैं, ये देखो मैं दिखा रही हूँ आपको स्क्रीन शेयर करके। ये देखो, अब यहाँ पे हम इनिशियलाइज कर रहे हैं वैल्यू को। यहाँ पे मैंने इनिशियलाइज किया है, मतलब डेक्लेरेशन की है, दो वेरिएबल ले लिए, हेडर फाइल लगाई,
हमने मेन फंक्शन चलाया अपना, करली ब्रेस स्टार्ट की, इंटीजर टाइप का एक्स नाम का वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू हमने दी है 20। फिर हमने दूसरा वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का वाई नाम का वेरिएबल, उसकी हमने वैल्यू दी है 18। अब दोनों को हमने डिक्लेयर कर दिया, फिर उसके बाद हमने अपनी कंडीशन चलाई यहाँ पे। हमने बोला इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई, अगर x की वैल्यू y की वैल्यू से बड़ी है तो ये प्रिंट हो जाए कि x इज ग्रेटर देन y। अब देखो हम इसको करते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ पे हमने वैल्यूज असाइन की हैं वेरिएबल्स को, तो वेरिएबल्स के थ्रू हमने काम करवाया, कंडीशन सेम रहेगी। इनको नोट करते जाना, ये जो प्रोग्राम्स मैं आपको सेंड कर रही हूँ ये आपको एग्जाम में आने वाले हैं, एग्जाम में आ सकते हैं, ये प्रैक्टिकल आपको आना जरूरी है। ओके, तो ये था हमारा सिंपली इफ, सिर्फ एक स्टेटमेंट लगी है। अब हम करेंगे इफ एल्स की। अगर आपका एक चीज गलत है, अब हम करते हैं इफ एल्स। 1 सेकेंड। हाँ जी, अब देखो, अब हम कर रहे हैं इफ एल्स का। पहले हमने सिर्फ इफ लगाया, एक ही स्टेटमेंट लगाई कि अगर मेरी एक स्टेट ये कंडीशन ट्रू है तो ये चीज प्रिंट हो जाए। अब हम यहाँ पे लगा रहे हैं 1 सेकेंड, चलिए। हाँ जी, अब देखो, अब ये मेरा दूसरा प्रोग्राम है। अब हमने यहाँ पे देखो, इसके अंदर हमने इफ एल्स, दो कंडीशन आपके पास आ गई, मतलब दो कंडीशंस की भी आपको जरूरत नहीं है, इफ के साथ हमने एल्स लगाया। अब देखो ध्यान से, इसके अंदर हमने बोला, हेडर फाइल लगाई हमने अपनी, हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, फिर हमने मेन फंक्शन चलाया इंट मेन, फिर हमने करली ब्रैकेट स्टार्ट करके अपना प्रोग्राम स्टार्ट किया। अब हमने बोला इंटीजर टाइप का टाइम नाम का वेरिएबल हमने लिया जिसकी वैल्यू क्या है 20। फिर हमने बोला कंडीशन लगाई इफ टाइम इज लेस देन 18, तो प्रिंट हो, क्या प्रिंट हो कि गुड डे। अगर मैं एल्स, अगर मेरी कंडीशन फॉल्स है तो क्या प्रिंट हो, गुड इवनिंग। तो हमारे पास दो कंडीशंस आ गई है ना। अब ये देखो, अब इसकी आउटपुट क्या आएगी। अब इसकी गुड इवनिंग आई है, ये क्यों आई? महक, गुड इवनिंग आउटपुट क्यों आई, गुड डे क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि मैम इसमें दो स्टेटमेंट यूज हो रही है, एल्स। नहीं नहीं, दो स्टेटमेंट तो है, लेकिन दो स्टेटमेंट का मतलब नहीं है इसके। हमारी गुड इवनिंग इसलिए आई है क्योंकि हमारी कंडीशन फॉल्स है। टाइम की वैल्यू क्या है फॉल्स। जो हमने, उसकी वैल्यू है 20। हमने बोला 20, टाइम इज लेस देन 18, 18 से छोटा थोड़ी ना है। हमने क्या बोला, अगर आपकी ये कंडीशन ट्रू है, इफ स्टेटमेंट ट्रू है तो इफ की वैल्यू प्रिंट होगी। ओके मैम। अगर आपकी ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो दूसरी स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। अब अगर हम यहाँ पे देखो, अगर हम इसको ग्रेटर देन कर देते हैं, अब ये हमारी कंडीशन ट्रू हो गई क्योंकि 20 हाँ। 18 से बड़ा है। अब आपका गुड डे प्रिंट हो जाएगा। ये लो, ओके। ये है, पहले वाली थी सिंपली इफ, अगर कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स है तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस हैं। अगर आपकी इफ स्टेटमेंट, जब इफ की कंडीशन ट्रू है तो इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, अगर आपकी इफ कंडीशन फॉल्स है तो आपकी एल्स स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। ओके मैम। तो ये चीजों का ध्यान रखना है। आप अब समझ में लगा? यस मैम। अब प्रोग्राम समझ में आ रहे हैं मैक? हाँ जी मैम। ठीक बट है। मैम अगर इनको प्रैक्टिस करना हो पीसी पे तो मैम किस साइट पे कर रहे हो ये आप? ये वैसे मैं आपको ऑनलाइन करके दिखा रही हूँ, आप इसको टर्बो सी के ऊपर करोगे, क्योंकि मैं टर्बो सी अगर करूंगी ना तो मैं स्क्रीन नहीं शेयर कर पाऊंगी, इसलिए मैं आपको ऑनलाइन कंपाइलर करवा रही हूँ। क्योंकि टर्बो सी मेरा पूरा वो स्क्रीन कंज्यूम कर लेता है, फिर मेरे मैं जूम नहीं चला पाऊंगी, जूम या मीट में चला नहीं पाऊंगी। इस वजह से मैं आपको ऑनलाइन कंपाइलर के ऊपर दिखा रही हूँ। आप भी इसको ऑनलाइन भी कर सकते हो, लेकिन आप नोट कर लो टर्बो सी। टर्बो सी जो होता है ना, वो आपको वो करना पड़ता है, इंस्टॉल करना पड़ता है, वो ब्लू कलर की स्क्रीन होती है। मैं आपको एंड में दिखा दूंगी वो ओके। कैसी दिखती है। अगर आपको इसको, आपको सिर्फ एग्जीक्यूशन आनी ज्यादा जरूरी है। उसमें भी आपने टाइप ऐसे ही करना है, ऐसे टाइप करके आप इसको अपनी फाइल को सेव कर देते हो डॉट सी की एक्सटेंशन से। फिर आप इसको एग्जीक्यूट करने से पहले आप इसको कंपाइल करते हो, फिर आप उसके बाद इसको रन कर देते हो। उसके अंदर आपको ये दो ऑप्शन आएंगी, ये मैं आपको दिखा दूंगी एंड में। आपको प्रोग्राम्स करने हैं ना, इनको आपने प्रैक्टिस करना है, आप ऑनलाइन कर लेना यहाँ पे, ऑनलाइन कंपाइलर फॉर सी लैंग्वेज।
ठीक है। अच्छा, ओके मैम। अब हमारा हो गया। एक सेकेंड, महक गिव मी अ सेकेंड। ओके मैम, श्योर। हाँ जी, तो ये हमारा था इफ एल्स का। ठीक है, अब हम करेंगे आपका नेक्स्ट जो है प्रोग्राम। वन सेकेंड। हमने कल कौन कौन से किए थे? हमने इफ स्टेटमेंट की है ना कल, मैंने आपको ये करवाया था। हम्म। यस मैम। एक हम इसका ऐसे करते हैं, स्विच स्टेटमेंट करवा देती हूँ मैं आपको। कल हमने ना स्विच नहीं की थी, मैं आपको स्विच का भी करवा देती हूँ। हाँ जी, ये देखो आपके पास ना स्विच स्टेटमेंट होती है, ऐसे होती है स्विच स्टेटमेंट। ये आपको आएगा सारा कुछ, ये प्रैक्टिकली है, बस आपको पता होना चाहिए कि स्विच स्टेटमेंट जो होता है ना, स्विच ये भी एक कीवर्ड है, स्विच। स्विच एक्सप्रेशन, इट इज इवेल्युएटेड वंस ओनली ना। इट इज इवेल्युएटेड वंस ओनली क्यों होएगा? अब आपके पास ना ऐसा होता है स्विच का, ये होता है इसका सिंटैक्स। सिंटैक्स होता है फॉर्मूला। इसके अंदर यहाँ पे एक्सप्रेशन होता है। एक्सप्रेशन का मतलब यहाँ पे आपको कंडीशन दी होगी, जो कंडीशन, उसके बाद आपके पास ऐसे केस चलते हैं। ये केस वन, उसके बाद आप कॉलन्स लगाते हो, ये जो दो बिंदियां होती हैं कॉलन्स। फिर इसके अंदर आपका कोड दिया होगा, उसके बाद ब्रेक दी होती है, ब्रेक के बाद होता है सेमीकोलन। मतलब ये एक पूरा एक केस है, केस उसकी स्टेटमेंट उसके ब्रेक, फिर दूसरा केस, फिर उसकी स्टेटमेंट, फिर उसका ब्रेक। तो ऐसे चलता है। उसके बाद डिफॉल्ट वैल्यू। इसका मतलब ये होता है कि स्विच के अंदर ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे जो कंडीशन दी हुई है, वो जिस केस के साथ मैच करेगी, उस केस की स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। उसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, मतलब आपका केस वहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो ये वन बाय वन कंपाइलर जो होगा, इसके एक्सप्रेशन को सारे केसेस के साथ मैच करेगा। जिस केस के साथ इसके कंडीशन, इसका एक्सप्रेशन मैच हो गया, उसकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी। अगर लेट सपोज किसी भी केस के साथ इसका कोई चीज मैच नहीं होता, तो क्या होगा? बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू दी होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब देखो, जैसे यहाँ पे लेट सपोज ये देखो, इंटीजर टाइप का डे नाम का वेरिएबल ले लिया, जिसकी वैल्यू क्या है? 4। तो ये स्विच स्विच के अंदर हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन की जगह पे है दिया है डे। डे की वैल्यू क्या है? 4। तो अब हमारे पास मल्टीपल केसेस चल रहे हैं। केस वन कॉलन, यहाँ पे हमने लगाया मंडे, फिर ब्रेक। केस टू, यहाँ पे हमने लगाया ट्यूसडे, ये है ब्रेक। तो अब केस फोर कहाँ पे जाके मैच होगा? जिसके पास जाके ये मैच होगा उस पे उसकी वैल्यू ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब मैं ये आपको करके दिखाती हूँ, अगर आपकी इसकी आउटपुट कैसे आएगी। वन सेकेंड। हाँ जी मैं, अब देखो, ये हमने ना अपना प्रोग्राम यहाँ पे कर लिया। अब देखो, हमने यहाँ पे लगाई अपनी हेडर फाइल, लगा ली ऊपर। ये लगी हमारी हेडर फाइल। उसके बाद हमारा चला मेन फंक्शन। उसके बाद हमने स्टार्ट की करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट के बाद हमारा इंटीजर टाइप का डे नाम का वेरिएबल है, जिसकी वैल्यू क्या है? 4 है। फिर हमने लगाई अपनी स्विच स्टेटमेंट। स्विच के अंदर हमने लगाया डे। ठीक है, ये डे इसका एक्सप्रेशन है। डे की वैल्यू यहाँ पे क्या गिवन है? 4। अब देखो हमारे पास मल्टीपल केसेस है। कौन से केसेस है? 7 तक हमने केसेस लिए, मतलब 7 डेज ऑफ द वीक है ना। यहाँ तक हमने चलाया। अब इसके अंदर हमने बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू नहीं अभी तक दी है। अब हम इसको करते हैं, रन करते हैं। अब देखो क्या प्रिंट होगा। ये देखो थर्सडे आया। क्यों? क्योंकि हमने डे की वैल्यू क्या है? 4 है। और 4 वाले केस के अंदर क्या प्रिंट है? थर्सडे। अगर हम इसको
मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज कर दूं, लेट सपोज मैं यहाँ पे 2 कर देती हूँ, तो 2 के दूसरा केस कौन सा है, उसके अंदर ट्यूसडे है, तो ये प्रिंट हो जाएगा। ये देखो, ठीक है, ये लगा समझ में। हाँ जी मैम। तो ये आपका स्विच स्टेटमेंट है। ये आपको ओके। ये आपको ध्यान में रखने हैं, हमारी कौन कौन सी स्टेटमेंट हम लोग कर रहे हैं। 1 सेकेंड, इसके अंदर ये सारे प्रोग्राम्स अपने कॉपी पेस्ट कर लेना, जो मैं आपको चैट के अंदर शेयर कर रही हूँ। ये होती है हमारी इफ स्टेटमेंट, सॉरी स्विच स्टेटमेंट। स्विच का भी एक और फंक्शन करवाती हूँ, क्योंकि ट्रू नहीं होता है, डिफॉल्ट वाली वैल्यू जो गिवन होगी वो आपकी प्रिंट हो जाएगी। ये देखो, ये है हमारा, ये देखो, हमने यहाँ पे हेडर फाइल ली सबसे पहले, ठीक है, हमने ली हेडर फाइल, फिर हमने चलाया मेन फंक्शन, फिर उसके बाद करली ब्रैकेट के बाद अपने इंटीजर टाइप का नम नाम का वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू क्या है, 2 है। तो स्विच के अंदर हमने एक्सप्रेशन के अंदर क्या दिया है, नम, नम की वैल्यू क्या है, 2। तो 2 ऑब्वियसली बात है हमारा यही आएगा, वैल्यू इज 2, केस 2 हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब देखो, अब हम करते हैं यहाँ पे, रन करते हैं इसको, ये देखो वैल्यू इज 2, ठीक है। तो ये हमारे पास 2 है, हमारे पास टोटल केसेस कितने हैं, 3 केसेस हैं। तो हमारी ये देखो नीचे इसके अंदर यहाँ पे ये लगी होती है बाय डिफॉल्ट वैल्यू, जितने केसेस होंगे उसके बाद हमारे पास एक डिफॉल्ट वैल्यू होती है कि अगर आपका कोई भी केस ट्रू नहीं होता तो आपकी क्या बाय डिफॉल्ट वाली वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। अब हम करके देखते हैं, ये कंपाइलर उठाएगा हमारा, 1 सेकेंड। अब हम 4 वाला करके देखते हैं। हाँ ये देखो, आपने दिया था वैल्यू इज, हमने बाय डिफॉल्ट वैल्यू इज नॉट 1 2 और 3 बाय डिफॉल्ट वाली, क्योंकि हमारे पास कोई केस है ही नहीं है। तो इसका मतलब ये कोई भी केस के साथ अगर मैच नहीं होगी तो बाय डिफॉल्ट जो यहाँ पे वैल्यू गिवन होगी आपको वो प्रिंट हो जाएगी, आपका प्रोग्राम गलत नहीं होगा। अदरवाइज यहाँ पे जो भी केस आपका मैच कर रहा होगा वो उसके साथ रिलेटेड जो केस होगा उसके उसकी जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी, ठीक है। ये आपकी स्विच स्टेटमेंट होती है। सो ये भी मैंने शेयर कर दिया आपको चैट में ही, आपको मिल रहे हैं ना प्रोग्राम्स। यस मैम। ओके, तो ये हमारी स्विच स्टेटमेंट थी। अच्छा, एक मैंने आपको कल करवाए थे लूप्स। हमारे पास होते हैं लूप्स ना, जो आपके पास आते हैं, लूप हमेशा क्या होते हैं ना, लाइक जैसे मैंने कल आपको बताया था कि जो लूप होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली, मतलब जिसको तो बोलते हैं इटरेशन, रिपीटिशन, 1 बाय 1 चलते रहना। अगर मुझे 10 बार, 20 बार, 30 बार, 50 बार मुझे एक आउटपुट प्रिंट करवानी है तो मैं लूप्स के साथ जाऊंगी। मतलब इनका एंड होता है लेकिन बहुत जल्दी नहीं आता, बार बार स्टेटमेंट्स रिपीट होती रहती हैं, तो वो होते हैं लूप्स। ठीक है, आपके पास इसके अंदर 3 लूप आते हैं, डू, फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। ये तीनों का अपना सिंटेक्स होता है, मैं आपको करवाती हूँ इन तीनों के अंदर क्या इनका डिफरेंस आएगा। अब हम करते हैं, सबसे पहले आपके पास आ गया फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप आ सकता है, 1 सेकेंड। हाँ जी, मैं फॉर लूप, फॉर लूप का मतलब क्या होता है, फॉर लूप शो हो रही है मैक, यस मैम। ओके। ये होता है जो यस हाईलाइट मैम, हो किया रही है है। मैंने, कि इसके इनिशियलाइजेशन, इसकी कंडीशन और इसका इंक्रीमेंट सारा कुछ यहीं पे शो होगा। फॉर लिखा, फॉर राउंड ब्रेस स्टार्ट की आई इक्वल्स टू 1, आई की वैल्यू हमने दी 1, सेमीकोलन, आई इज लेस देन और इक्वल्स टू 10। जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक आप, उसके बाद आई की वैल्यू फिर इंक्रीमेंट होती है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ आपको ना, थोड़ा फिर ज्यादा समझ में आएगा कि इसको कैसे करते हैं। अब हम करते हैं इसको एग्जीक्यूट। ये देखो, अब इसको ना ध्यान से देखना, ये लूप कैसे काम करता है। लूप चलेगा जितनी बार इसकी कंडीशन, जब तक इसकी कंडीशन फॉल्स नहीं आती तब तक ये लूप चलता रहेगा।
अब ये देखो, मैंने ना इसको थोड़ा थोड़ा अलग अलग कर दिया ताकि आपको समझ में आए, मैंने ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया। ये देखो, सबसे पहले हमने अपनी हेडर फाइल लगाई इंक्लूड वाली, फिर हमने मेन फंक्शन चलाया, फिर हमने करली ब्रैकेट लगाई। करली ब्रैकेट के बाद हमने इंटीजर टाइप का आई नाम का वेरिएबल लिया, जिसकी वैल्यू अभी क्या है, यहाँ पे 0 है, अभी हमने इसको कोई वैल्यू नहीं दी। यहाँ पे जाके हमने इसको वैल्यू दी फॉर लूप के अंदर। ये देखो, हमने फॉर लूप चलाया, यहाँ पे मैंने उसकी वैल्यू दी आई इक्वल्स टू 1 सेमीकोलन, आई की वैल्यू इज लेस देन और इक्वल्स टू 10। जब तक आई की वैल्यू जो है वो 10 से कम है, ये 10 के बराबर पहुंच जाती है, जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक ये लूप चलता रहेगा। तो इससे पता है क्या होता है, अब देखो आई, अब हम देखो आई की वैल्यू क्या है 1, आई इज लेस देन 10 और इक्वल्स टू 10। अभी ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है मैम। ट्रू है ना। तो देखो, अब जब तक ये कंडीशन ट्रू है तो पहले लूप चलेगा, उसके बाद इसका इंक्रीमेंट होगा। अब देखो, अब ये कंडीशन ट्रू है, अब देखो इसकी वैल्यू क्या प्रिंट होएगी। ये देखो 10 तक, क्योंकि जब तक इसकी वैल्यू क्या है, इसकी कंडीशन ट्रू है, आई इज लेस देन 10, पहले इसकी वैल्यू क्या है 1 होएगी, तो भी आई की वैल्यू प्रिंट हो गई 1, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट होगा, इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी आई की, फिर कंडीशन अप्लाई होगी, आई इज, अब उसकी वैल्यू क्या है 2 है, 2 इज लेस देन और इक्वल्स टू 10, यस कंडीशन ट्रू है, फिर आई की वैल्यू क्या है 2 प्रिंट हो गई, उसके बाद इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, फिर कंडीशन देखी जाएगी, आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10, यस 3 इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 10, हमारी कंडीशन ट्रू है, फिर 3 प्रिंट हो जाएगा, फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, फिर क्या होगा 4, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर कंडीशन चेक की जाएगी, आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10, फिर वो प्रिंट हो जाएगा, जब तक कंडीशन 10 तक ये इंक्रीमेंट होता रहेगा। अब यहाँ पे आके फॉल्स हो गई, जब 10 के बाद वो 11 हो जाएगी, फिर चेक होगा आई की वैल्यू अब 11 है, 11 इज लेस देन इक्वल्स टू 10, नहीं वो फॉल्स हो गया, तो वहां पे आपका लूप जो है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, ओके। ये है ऐसे ओके मैम। ये लूप ऐसे काम करता है। तो ये आपने बस चेक करना, आपके पास 3 लूप आएंगे, इसके अंदर सिर्फ कंडीशन का डिफरेंस है कि आपका कंडीशन जो है वो कहाँ पे कंडीशन पहले लगती है, कहाँ पे साथ में। ये मैंने शेयर कर दिया फॉर लूप का प्रोग्राम भी आपको। अब हम करते हैं आपका नेक्स्ट प्रोग्राम, मैं आपको करवाती हूँ। ये देखो, हाँ इसके अंदर ना प्रयोग ऑनलाइन, ये आपकी गेम्स हो गई वॉट एवर ना, ये सारा कुछ इसके अंदर ही चलता है। ये देखो, मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर टेबल कैसे प्रिंट किया हुआ है। ये देखो, होगी, रहेगी, ले जाओ। अभी ये देखो, यहाँ पे हमने सबसे पहले अपना ये वाला फंक्शन चलाया। ये देखो, हमारा यहाँ पे ऐसे काम करेगा। हमने हेडर फाइल लगाई, मेन फंक्शन चलाया, इंटीजर टाइप का आई नाम का वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू क्या है 1 है, नंबर इक्वल्स टू 0। अब हमें एक एक्स्ट्रा वेरिएबल चाहिए था प्रिंटिंग के लिए, हमने बोला एंटर नंबर इक्वल्स टू 0। अभी तक हमारे पास हमने प्रिंट करवाया एंटर अ नंबर, सबसे पहले आपकी कोई कंडीशन नहीं अप्लाई की, आप एक अपनी तरफ से नंबर एंटर करोगे, पहले आप एंटर करोगे, आपने नंबर को एंटर किया, ये होता है स्कैनएफ। स्कैनएफ होता है जब आपने यूजर से वैल्यू इनपुट करवानी है। प्रिंटएफ होता है आपका आउटपुट फंक्शन प्रिंटिंग करवाने के लिए। स्कैनएफ होता है जब आपने यूजर से वैल्यू एंटर करवानी है। अब यहाँ पे आपने वैल्यू एंटर करनी है। हाँ जी, ठीक है, ले जाओ। ठीक है, अब अपने यहाँ पे स्कैनएफ लगाया इनपुट फंक्शन, क्योंकि हम वैल्यू एंटर करेंगे उसके बाद इसकी मैनिपुलेशन होगी, तब हम स्कैनएफ लगाते हैं। स्कैनएफ होता है इनपुट फंक्शन, ये याद रखना है। अब यहाँ पे हमारी जब तक कंडीशन चलती रहेगी सेम वही पुरानी हमने कंडीशन लगाई। अब हमने यहाँ पे टेबल प्रिंट करवाया, अब देखो इसकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रही हूँ। अब ये देखो, यहाँ पे नीचे हमने नंबर वाला वेरिएबल लिया था ना, प्रिंटएफ परसेंटेज डी, पहले आप नंबर एंटर करवाओगे, जो एंटर करवाओगे प्रिंट होगा, उसके बाद नंबर इनटू आई, नंबर की वैल्यू जो आप एंटर करवाओगे उसकी वैल्यू आई के साथ मल्टीप्लाई होती रहेगी, इंक्रीमेंट करते करते 10 तक जाता है हमारा टेबल। अब देखो यहाँ पे, ये देखो एंटर अ वैल्यू, हमने अभी कोई एंटर नहीं यहाँ पे करवाया था क्योंकि हमारा ये वो सॉफ्टवेयर नहीं है, 0 है, तो सिंपली उसकी वैल्यू 0 रही, तो जब तक 10 तक गई तब तक ये वैल्यू क्या हो गई, सिंपली 0 के साथ मल्टीप्लाई होके आपके पास ये टेबल प्रिंट होता रहा। ये कोई भी टेबल अगर आपने, अगर आप सॉफ्टवेयर के ऊपर करोगे ना, तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे सिर्फ यही प्रिंट हुआ आएगा, एंटर अ नंबर। फिर यहाँ पे आप जो भी चीज 2 प्रिंट कर दिया, 4 प्रिंट कर दिया, जैसे भी जो भी आपने प्रिंट कर दिया ना, एंटर करोगे वैल्यू, उसका टेबल आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगा।
आप इसको करके देखना। ये मैं आपको शेयर कर देती हूँ। ये लो जी। ठीक है, ये याद रखना। हमने आज फॉर लूप तक किए हैं, कल हम वाइल लूप, डू वाइल लूप, स्विच स्विच स्टेटमेंट भी हमारी हो गई, कल हम करेंगे गो टू स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये सारे चीजें का ओके। कल हमारा प्रैक्टिकल करके ये हमारा चैप्टर फिर खत्म हो जाएगा। ये सारा ऐसे ही प्रैक्टिकल ही चलना है। ये इस प्रैक्टिकल को ही इन्होंने थ्योरी में लेके आना है। लेट सपोज वो आपसे पूछ रहे डिफाइन, ये आपको ना उसके अंदर 10 मार्क्स के अंदर आ जाते हैं, व्हाट आर लूप्स एंड, और कई बार आते हैं एक्सप्लेन फॉर वाइल एंड डू वाइल लूप विद एग्जाम्पल। तो आपने ये एग्जाम्पल देनी है, आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हो फॉर लूप की, जो हमने पहले प्रिंट करवाई है आप वो भी करवा सकते हो। तो आपको ये 10 मार्क्स में आता है, इसके अंदर ये प्रैक्टिकल ही आएगा। जितना प्रैक्टिकल करोगे आपको उतना समझ में आएगा। जितनी आपने सी सीख ली अच्छे से, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कौन से कीवर्ड्स हैं, कौन सी हेडर फाइल है, कहाँ पे करली ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, कहाँ पे सेमी कॉलन लगाना है, कहाँ पे आपने सिर्फ कॉलन्स लगाना है। ये चीजों की अगर आपको समझ हो गई ना, इसके बाद आप कोई भी लैंग्वेज सीखोगे आपको आसान लगेगी, क्योंकि सी का ही सारा सिंटेक्स इनहेरिट किया हुआ है सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस में। ठीक है, तो ये होता है। हाँ जी। महक, आज के चैप्टर के अंदर कोई प्रॉब्लम हो आपको, जो भी हमने प्रैक्टिकल किया? ऑल क्लियर मैम। ओके। ओके, समझ में आ रहा है अब तो नहीं लग रहा कि हाँ जी। उसने नहीं मैम, जैसे। बाकी एक बार मैम ये प्रैक्टिस करने पे और ज्यादा हो जाएगा थोड़ा सा। प्रैक्टिस जरूर करो, ये प्रैक्टिकल की जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपको उतना अच्छा लगेगा, आपको इवन सीखने को मिलेगा। आप सर्च भी कर लोगे ना ऑनलाइन, तो आपको वहां पे फोन समझ पे में लगे। मैम? अगर आपको ये लिंक चाहिए, ये लिंक मैं आपको शेयर कर देती हूँ। ये चाहिए लिंक, ये वाला? हाँ जी मैम, सेंड कर दो। मैं आपको अभी चैट के अंदर ही शेयर कर रही हूँ। मैंने सेंड कर लिया, सेव कर लो, क्योंकि मैं मीटिंग एंड करूंगी ये सारा डिलीट हो जाएगा, जितने भी प्रोग्राम्स वगैरह ये भी है जो भी। मैम ये सेव कैसे होएगा? इसको कॉपी पेस्ट कर लो ना अपने पास, सारे डाटा को ओके। अपने आप को। हाँ, ओके, थैंक यू मैम। हो गया। हाँ जी मैम। चलो ठीक है। ओके डियर। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम।